देखिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। कल हम बताए थे आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में जैसे अगर हम कोई चीज़ को ले करके चलते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये 4 न्यूटन का इस पर एक फोर्स लग रहा है। और ऐसी कंडीशन में जब हम एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है इसका तब दो कंपोनेंट डेवलप होगा, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में और इधर ये वाई एक्सिस में। जब ये एक्स एक्सिस में कंपोनेंट डेवलप होगा, मान लीजिए कोई कार एक्स एक्सिस में चल रही है और इस पर एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो ऐसे कंडीशन में जब ये एक्स एक्सिस में चला, इस पर 2 न्यूटन का एक फोर्स लगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फिर ये वाई एक्सिस में भी जा सकता है। और जब ये वाई एक्सिस में मूव करेगा तो फिर इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका वाई एक्सिस में। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में था, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, केवल एक्स में हुआ। यहाँ वाई एक्सिस में है तो केवल वाई एक्सिस में है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच चला तब इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर एक्स एक्सिस में चला नो कंपोनेंट, वाई एक्सिस में चला नो कंपोनेंट। अगर ये एक्स और वाई के बीच चलेगा तब इसमें कंपोनेंट डेवलप कर जाएगा। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का, चाहे वो फोर्स हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, जो भी हो, आपको बताए थे कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 2 न्यूटन है, इसको हम लोग 2 आई कैप दिखा सकते हैं, और यहाँ पर अगर ये 2 न्यूटन है इसको 2 जे कैप दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 जे कैप हो जाएगा और वहाँ पर 2 आई कैप हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर आई वेक्टर बताता है कि एक्स एक्सिस में है और ये बताता है कि वाई एक्सिस में है। अब यहाँ पर ये दोनों में जा रहा है, एक्स में भी है वाई में भी है। इसका 2 आई कैप कॉस थीटा इधर आ जाएगा और 2 आई कैप साइन थीटा उसका उस तरफ चला जाएगा। तो देखिए, इसका दो कंपोनेंट अब डेवलप कर जाएगा। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा कॉस में और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा साइन में। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इस पर आएगा कॉस में, एक कंपोनेंट इस पर आएगा साइन में। तो किसी भी वेक्टर का हमेशा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो आपको एक हम डायग्राम से इस तरह से दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हर एक चैप्टर में आगे यूज होगा। इसका जितना अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे उतना अच्छी तरह आप आगे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चूँकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, तो इस तरफ इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर तब हम लोग दो कंपोनेंट निकालते हैं। दो कंपोनेंट जब निकालेंगे तो एफ का ही मान एक्स एक्सिस में एफ एक्स हो जाएगा और एफ का ही मान वाई एक्सिस में एफ वाई हो जाएगा। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है। तो अगर हम देखें कि दो कंपोनेंट इसका कैसे है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया। इस तरह हर एक वेक्टर का दो ही कंपोनेंट फॉर्म करता है और इस तरह हम लोग इसका कंपोनेंट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक ऐसा ऐसा वेक्टर है जब इसमें हम लोग दो तरह के कंपोनेंट का यूज करते हैं। एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा के रूप में और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा के रूप में। आपको क्लास में कॉपी में आपको होगा, पहले बता चुके हैं, इस तरह का दो कंपोनेंट होता है। और ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा इसी साइंटिस्ट ने बताए थे। अब ध्यान देना है हम लोगों को आगे। देखिए, अब पिछले क्लास में आपको बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कल हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताए थे। अब वहाँ पे आपने पढ़ा है, इसमें आपको पढ़ाए थे कि डॉट प्रोडक्ट में जब भी कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें वो हमेशा स्केलर आता है। अब
इसको समझना है आपको कि आखिर ये जो स्केलर आया, ये स्केलर जो आया, आखिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम ज्यामिति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल फैक्टर क्या है, अब इसे समझना है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका हिंदी है दो सदिशों के डॉट या अदिश गुणन का ज्यामितिक अर्थ। दो सदिशों के डॉट या अदिश गुणन का ज्यामितिक अर्थ। देखिए, इसको समझिए। इस तरह एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। यहाँ पर हम लोग कोई एक वेक्टर लेते हैं, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में अब ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल बीच का कितना है, थीटा। इधर मान लिए वेक्टर ए है और इधर मान लिए कौन है, वेक्टर बी है। इसमें से कोई एक पॉइंट कंसीडर किए, वो इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। यहाँ पे ये हम लोग मान लिए पॉइंट को, इस पॉइंट को P मान लिए, इस पॉइंट को Q मान लिए और इस पॉइंट को R मान लिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये हो जाएगा 90, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये हो जाएगा 90। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग निकालना चाहते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। अब इसमें जो है दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक वो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कंडीशन में अब गौर कीजिए इसका मान किस तरह से होगा। देखिए, यहाँ पर ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर को हम लोग इस प्रकार अब ले रहे हैं। ये एंगल इसके बीच का मान लिए कितना है, थीटा है। अब ये ऑरिजिन है, इधर जो है इस डायरेक्शन में वेक्टर ए चल रहा है और जिसका डायरेक्शन पी की तरफ है, और इस तरफ वेक्टर बी चल रहा है और जिसका डायरेक्शन किधर है, क्यू की तरफ है। इसमें से किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, इसमें से किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर हम लोग इसे पॉइंट एम मान लिए और इसे पॉइंट एन मान लिए। अब ये हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस एंगल के लिए अगर देखें तो ये इस ट्रायंगल में ये बेस हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, अब ये समझिएगा। यहाँ पर इन ट्रायंगल एम ओ एन में, इन ट्रायंगल एम ओ एन ट्रायंगल को देखिए, ये थीटा एंगल है। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बन रहा है। तो अब इसका मान इस पर आएगा प्रोजेक्शन कंपोनेंट के आधार पर, इसका मान इस पर स्पष्ट है, बी कॉस थीटा आएगा कंपोनेंट के आधार पर। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ वेक्टर लेते हैं तो इसका कंपोनेंट इस पर जाएगा, इसका कंपोनेंट इस पर आएगा, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट इस पर आएगा। तो यहाँ पर मान कितना आएगा ये हम लोगों को समझना है।
तो देखिए यहाँ पे जब हम कॉस थीटा यूज करेंगे तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा ओ एन और बाय हो जाएगा ओ एम, है ना। कॉस थीटा का मान हो जाएगा ओ एन बाय हो जाएगा ओ एम। यहाँ पे अगर हम ओ एन का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा ओ एम और इनटू हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। इसका मान ओ एन का मान हो जाएगा ओ एम इंटू कॉस थीटा। ओ एन तो ओ एन ही है, लेकिन ओ एम का मान बी फैक्टर है और इंटू ये कॉस थीटा, तो ओ एन का मान इतना आ गया। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए को डॉट में मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, गौर कीजिएगा, इसी जगह मैन गौर करिएगा, ए वेक्टर को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर का आ जाएगा वैल्यू मॉड आ जाएगा, लेकिन बी वेक्टर तो इधर है, इसका कंपोनेंट ओ एन पर आ रहा है, वो ए तो पहले से ओ एन में है, लेकिन बी का कंपोनेंट ओ एन में कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा, इसका मान आ रहा है वेक्टर बी मॉड और ये आ रहा है कॉस थीटा। एक बार फिर से देखिए, ए का मान ओ एन में पहले से है, लेकिन बी का मान ओ एन में कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू तब कितना होगा, ए बी कॉस थीटा ही होगा। इसमें ना तो साइन यूज करेंगे ना तो टेन यूज होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि आधार और कर्ण का संबंध बन रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूस का संबंध बन रहा है, इसमें क्या लगेगा, स्पष्ट है, लगेगा कॉस थीटा। इस तरह अगर हम अब यहाँ पर इस जगह हम एक कोई वेक्टर मान लें, मान लीजिए यहाँ पर हम सी वेक्टर मान लें, तो इसका सी वेक्टर का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा सी कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा सी साइन थीटा। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कभी हम दो वेक्टर को डॉट में मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान ए बी कॉस थीटा ही आएगा। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नोट कीजिए। नोट कर लिए। अब इसी तरह अगर इससे भी इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर उसी तरह मान आएगा ए बी कॉस थीटा के रूप में। आगे है नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट। रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, द dot product of two vectors must be a scalar. The dot product of two vectors must be a scalar. इसका मतलब हुआ दो सदिश का डॉट गुणन एक अदिश होता है, दो सदिश का डॉट गुणन एक अदिश होता है, दो सदिश का डॉट गुणन एक अदिश होता है। देखिए भाई, दो सदिश का डॉट गुणन क्या होता है, एक अदिश होता है। नंबर 2, या इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए कि दो सदिश का जो डॉट गुणन होगा वो एक अदिश होगा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमेशा क्या निकलेगा, स्केलर निकलेगा, कभी भी इधर वेक्टर नहीं आएगा, डॉट में यदि गुणा करेंगे तो स्केलर ही आएगा। नंबर 2 में है द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट
देखिए भाई, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमेशा होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। नंबर थ्री में है डॉट प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन डॉट प्रोडक्ट निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट निर्भर करता है किस पर? सेकंड वेक्टर के परिमाण पर, या फर्स्ट पहले लिख लीजिए तब सेकंड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जैसे कि फर्स्ट वेक्टर ए कौन हुआ? ए मान हुआ। इसी तरह सेकंड वेक्टर कौन? बी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। और नंबर थ्री, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। देखिए भाई, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निर्भर करता है तीन बातों पर। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर हम देखें तो इसका मान, ये जो ए वेक्टर डॉट है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर वेक्टर ए और ये डॉट वेक्टर बी, इसका मान तीन बात पे निर्भर करता है। पहला तो निर्भर कर रहा है इसका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड पर, दूसरा निर्भर कर रहा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पर, तीसरा निर्भर कर रहा है दोनों के बीच के एंगल, किस पर? कॉस थीटा पर। इस तरह कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट तीन बात पे निर्भर करता है। तो ये था तीसरा पॉइंट, इस सबको याद कर लेना है आपको। और अगले नंबर पे चलते हैं, 4 नंबर। फोर नंबर में ध्यान दीजिए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए भाई, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं W से, ये स्केलर है। फोर्स को डिनोट करते हैं वेक्टर से, और ये F से, और ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं S से, ये भी वेक्टर है। ये वर्क चूंकि स्केलर है और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? डॉट। इसमें डॉट लगता है। जब इसमें डॉट हम लोग लगाएंगे तो ऐसे कंडीशन में समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये W, इसमें स्पष्ट है यहाँ पर वर्क का मान F डॉट S होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अगर हम इसे हल करते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर F मॉड ऑफ वेक्टर S, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, है ना। तो W का मान यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? F S कॉस थीटा। ये तक इसका फार्मूला हो गया। इसी आधार पर हम लोग और भी इसका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब मान लीजिए 5 नंबर में यहाँ पर है पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये पावर हो गया P, ये फोर्स हो गया F, और वेलोसिटी हो गया V। यहाँ पे तब कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। क्यों लगेगा? क्योंकि पावर एक स्केलर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान आएगा F V कॉस थीटा। ये पावर का हो गया। इसी तरह हम लोग और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा ऐसा है। नंबर 5 में देखिए,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया, इनटू वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से, और वेक्टर एरिया को वेक्टर डी एस से डिनोट करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान देना है, इस तरफ दोनों वेक्टर है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर हो रहा है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं ये जो फाई का मान है ये हो जाएगा ई वेक्टर मॉड, ये हो जाएगा डी एस वेक्टर मॉड, इसको यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, है ना, इतना आ जाएगा। इसका नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नंबर 7 पर, 7 नंबर देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल, यानी कि सेम भी लिख सकते हैं, सेम यूनिट वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर is equal to, the dot product of same unit vector is equal to 1, is equal to 1। इसका हिंदी है एक समान इकाई सदिश का डॉट गुणन 1 के बराबर होता है, एक समान इकाई सदिश का डॉट गुणन 1 के बराबर होता है, एक समान इकाई सदिश का डॉट गुणन 1 के बराबर होता है। देखिए भाई गौर कीजिए, एक समान इकाई सदिश आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा। इसी तरह ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब पूछेंगे कैसे हुआ, कैसे हुआ उसको बताने के लिए तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, इसमें आई कैप लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, इसमें जे कैप लेते हैं, ये जेड एक्सिस है, इसमें के कैप लेते हैं ना। अब एक ठो को समझिए, ये दोनों अपने समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या होगा फॉर्मूला, आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड और इनटू कॉस थीटा होगा। अगर दो वेक्टर ए और बी हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, उसी तरह इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर आई है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। सेम डायरेक्शन में जब दो वेक्टर हो जाए एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू इसका मान 1 इंटू 1 और इंटू ये हो जाएगा कॉस 0, यहाँ पे 1 इंटू कॉस 0 का मान भी 1, तो कह सकते हैं कि आई कैप इक्वल टू क्या हुआ 1। अगर जिस प्रकार ये साबित हो गया है इसी तरह ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों होगा।
अब आप हमेशा याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर को यदि हम डॉट में इकाई सदिश को अगर हम डॉट में मल्टीप्लाई करते हैं उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब देखिए अगर हम अलग अलग तरफ का करते हैं मल्टीप्लाई तब उसका मान क्या होगा, अब ये भी आपको बताते हैं। एट नंबर, the dot product of two different unit vector is equal to 0। इसका हिंदी है दो असमान इकाई सदिश का डॉट गुणन शून्य के बराबर होता है। दो असमान इकाई सदिश का डॉट गुणन शून्य के बराबर होता है। देखिए भाई गौर कीजिए यहाँ पर अगर ये हम आई कैप और डॉट ये जे कैप लेते हैं 0 होगा। अगर ये हम जे और ये के कैप लेते हैं 0 होगा। अगर हम ये के और ये आई कैप लेते हैं तो ये 0 होगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप का अगर हम लेते हैं इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब गौर कीजिए इसका मान होगा कैसे, इसको समझने के लिए इस तरह से गौर कीजिए। ये x, ये y और ये क्या है, z है। यहाँ पर i कैप है, यहाँ पर j कैप है और यहाँ पर k कैप है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो i कैप डॉट j कैप, तो यहाँ पर i कैप का मॉड, ये j कैप का मॉड और इनटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये i और j आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऑल ऑफ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में परपेंडिकुलर है। z एक्सिस ऐसे होता है इस तरह, है ना, सब परपेंडिकुलर है। एंगल यहाँ पर i और j के बीच का एंगल क्या बन रहा है, i और j के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो i डॉट j इक्वल टू इसका मान 1 1 और ये कितना हो गया, cos 90। तो i कैप j कैप इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस तरह से ये जितना भी डिफरेंट टाइप का यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और अगर सेम टाइप का है उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। नोट कीजिए। नोट कर दिए हैं। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 9 पर चलते हैं। When two vectors are in same direction, when two vectors are in same direction, then the dot product is maximum। जब दो सदिश आपस में एक ही दिशा में हो,
जब दो सदिश आपस में एक ही दिशा में हो तब उसका डॉट गुणन महत्तम होता है। तब उसका डॉट गुणन महत्तम होता है। देखिए भाई, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए बी कॉस 0। कॉस 0 मान मैक्सिमम देता है। कितना देता है? 1। तो कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ये मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये कितना होगा? ए बी होगा। तो याद रखना है, दो वेक्टर यदि ये एक ही डायरेक्शन में हो तब इसका डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होगा? मैक्सिमम होगा। अब इसी तरह आपको इसका दूसरे नंबर पर ध्यान देना है, नंबर 10 पर। when two vectors are in opposite direction when two vectors are in opposite direction then the dot product is minimum. इसका हिंदी हुआ, जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, तब डॉट गुणन न्यूनतम होता है। देखिए भाई, अब आपको यहाँ पर समझाते हैं, गौर कीजिए। ये दो वेक्टर है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसके बीच का अगर हम एंगल देखें तो थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी कॉस 180, है ना? 180 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे मान आ जाएगा ए बी और ये -1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हुआ? -AB। और ये मान क्या है? मिनिमम है, क्योंकि वैल्यू किस में आ रहा है? माइनस में। तो कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये तब मिनिमम वैल्यू हुआ डॉट प्रोडक्ट का। इसी तरह से अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नहीं, 11 नंबर होगा ना, 11 नंबर होगा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर 11 नंबर पे चलते हैं। when two vectors are at perpendicular to each other then the dot product is 0। हिंदी है, जब दो सदिश आपस में एक दूसरे के लंबवत हो तब उसका डॉट गुणन 0 होता है। जब दो सदिश एक दूसरे के आपस में लंबवत हो तब उसका डॉट गुणन 0 होता है। देखिए भाई,
ये 2 वेक्टर है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। एंगल कितना बन रहा है 90। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अब देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस कितना हो गया 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो आज बस इतना ही। इस सब तैयारी करते चलिए, क्लास सब कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन वही है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है और आज भी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए आज क्लास इतना हम यहाँ तक हम लोग पहुँचे। कल फिर और आगे बताएंगे। थैंक यू।